सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम प्रभु, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो सभी का एक ही सवाल था कि भैया आपने नीट 2025 में क्या गलतियाँ की जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज मैं आपको वो गलतियाँ बताने वाला हूँ और उस गलती को कैसे सुधारना है, उसको मैं कैसे सुधारूँगा जिससे मेरा नीट 2026 में सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं, हमको भी प्रिपरेशन करनी है और आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करना है जिससे आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी। सबसे बड़ी गलती मैंने की थी कि खुद पे प्राउड करना। जी हाँ, मैंने खुद पे इतना प्राउड कर लिया था कि स्टार्टिंग के 11th के 2 मंथ्स में बहुत मोटिवेशन था। तो मैंने मोटिवेशन में 2 महीने पढ़ाई की। फिर मैंने खुद पे इतना प्राउड कर लिया था कि 3 से 4 महीने में जो मोटिवेशन की जो बत्ती होती ना, वो ऐसे चिम कर रही थी, तो वो बत्ती गुल हो गई थी। तो ये था मेरा प्राउड का एक साइड इफ़ेक्ट, जिससे मैं नीट 2025 में सिलेक्शन नहीं ले पाया और आगे मैं मेंटेन नहीं कर पाया अपना डिसिप्लिन को। तो डिसिप्लिन, अभी डिसिप्लिन का वर्ड आया। डिसिप्लिन क्या होता है? तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। लाइक आप कुछ भी करो ज़िंदगी में, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ पा सकते हो। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग मैन and you have motivation and you are doing starting as well but you haven't discipline, then you can't be success. So discipline का सबसे बड़ा रोल होता है आपके प्रिपरेशन में। तो डिसिप्लिन को मेंटेन रखना वो सबसे बड़ी बात है। और मैंने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया तो मैंने 11th-12th स्टडी की। 11th के स्टार्टिंग में मोटिवेशन था तो मैंने उसमें अच्छी पढ़ाई की 3 से 4 महीने। फिर डिसिप्लिन हो गया ख़त्म। उस डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए मैंने नीट 2026 में एक स्ट्रेटजी बनाई है। वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, जो भी एस्पिरेंट है उन सब के लिए है। तो ये स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, पढ़ाई करनी है, मेन है में पढ़ाई, बाकी सब चीज़ें एक तरफ। अगर आप डिसिप्लिन में रह के कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो एम है केवल पढ़ाई नहीं, सब फील्ड में आप उसको हासिल कर लो, आप उसको पालो। तो डिसिप्लिन एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। देन आता है अपने पास कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है तो आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी बन सकते हो और दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर आप बन सकते हो। तो कंसिस्टेंसी एक वर्ड ऐसा है जो खुद में ही एक बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये नीट 2025 में गलती की थी, उसको मैं सुधारूंगा नीट 2026 में। तो कंसिस्टेंसी मैं कैसे मेंटेन रखूँगा? जैसे कि मैं पढ़ने बैठा और मोबाइल की तरफ मेरा मन का अट्रैक्शन हो गया, तो मैंने एक ही चीज़ की, एक रस्सी ली या दुपट्टा लिया, जो भी लिया, चेयर के बांध दी, 2 घंटे का अलार्म लगाया। 2 घंटे ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। तो इट्स कॉल कंसिस्टेंसी। ये खुद का एक डिसिप्लिन रहेगा, ये खुद का एक माइंड सेट है। करना है, अगर आपको करना है ना, तो आपके पास चाहे कितना ही बुरा वक्त आ जाए, कितना ही काम हो, आप पढ़ लो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक उमर भैया थे, तो उन्होंने नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था। तो उनके परिवार में कोई ऐसा कुछ रिचनेस नहीं थी, वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो पूरे दिन वर्क करते थे, जैसे कि सुबह 8 से 9 के बीच में काम पे चले जाते थे, शाम को 7 बजे आ जाते। फिर उन्होंने 7 बजे से वो पढ़ाई करने बैठते रात की 12 बजे तक।
वो केवल 3 घंटे सोते थे 12 से 3 के बीच में, फिर सुबह 3 बजे उठते थे और 3 बजे से सुबह के 7 बजे तक पढ़ाई करते थे। तो मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी है जो आपको मोटिवेशन तो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अगर आप खुद से नहीं उठोगे, आप मोटिवेशन डेली ले रहे हो बट खुद से नहीं उठोगे, खुद से पेन नहीं घिसोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये मैंने करके देखी है। जब मैं नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया था ना 11th-12th में, मैंने खूब मोटिवेशन लिया बट कुछ नहीं हुआ। तो मोटिवेशन लेने से ही कुछ नहीं होगा। अगर खुद के अंदर जो आग है ना, आग जलानी पड़ेगी। अगर आग आपने जला ली तो आप कर लोगे। तो दैट वाज माय मेन फैक्टर, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के अंदर एक वर्ड आता है टेस्ट। तो मैंने टेस्ट कभी शिद्दत से नहीं दिया। 11th-12th में मैंने कभी टेस्ट शिद्दत से नहीं दिया, चीटिंग की। और ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपने माँ बाप, अपने भैया जो हार्डवर्क करते थे बंगाल में, उनको मैंने एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया। तो खुद के अंदर एक गिल्ट फीलिंग है। बट नीट 2026 में जो पास्ट है उसको अपन फिर से नहीं ला सकते। एक भी सेकंड पास्ट का, एक मिनट अपन पास्ट का कभी नहीं ला सकते। तो मैं हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इज़ द बेस्ट गिफ्ट इन आवर लाइफ। अगर आप प्रेजेंट पे फोकस कर लोगे, प्रेजेंट में हार्ड वर्क, प्रेजेंट में आप एक मेन अपना जो एम है उस पर फोकस कर लोगे ना, तो आपका फ्यूचर इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको फ्यूचर में दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो मेन गेम है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड आपके टेस्ट। आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने 11th में बहुत पढ़ा बट टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट एनालिसिस नहीं किया, उससे मेरा एक ब्रेक हो गया। और उससे मैं थोड़ा जो नीट एक्सपीरियंस थे नीट 2025 के, उनसे मैं पीछे हो गया। तो वही बात है। और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी वो सब मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ है नीट 2025 और एक तरफ है नीट 2024। मैं अगर इस नीट 2025 की जो हार को, अगर मैं इसी को देखता रहूँ कि हाँ मैं हार गया रोता रहूँ, तो उससे नहीं तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा और मैं बैक चला जाऊँगा। इसलिए मैं हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करता हूँ। बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, you don't know what will happen in future, but you know what will happen in present. Present is the best gift in our life. So मैं एक अब फिजिक्स वाला से स्टडी कर रहा हूँ। इट्स बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो आप भी फिजिक्स वाला, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ो बट शिद्दत से पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अब मेरे 7-8 महीने बचे हुए हैं नीट 2026 में, तो मैं इसमें पढ़ाई करूँगा और मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम योर प्रभु। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल की ग्रोथ होगी और मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप मेरे चैनल को देख रहे हो, आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो, उससे मोटिवेशन ले रहे हो एंड उससे कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। तो यही बात है। और बाकी तो जाते जाते लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय बागेश्वर।